भारत फाइनेंस इंक्लूजन के कर्मी से लूट के 2 अपराधी गिरफ्तार। तीसरे अपराधी मनोज शाह को ग्रामीणों ने पुलिस की गिरफ्त से भगाया। अपराधी को भगाने वाले ग्रामीणों में भी 2 की हुई गिरफ्तारी। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया पुलिस जिला के नवलपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत 5 दिन पूर्व संध्या 7 बजे भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड की एक कर्मी से अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर 1,22,000 नगद और एक टैब मोबाइल लूट ली थी, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा स्वयं गंभीरता से उद्भेदन और लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए स्वयं अपनी निगरानी में एक विशेष टीम का गठन किए। वहीं टीम का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मुकुल परिमल पांडे द्वारा किया जा रहा था। हालांकि तत्काल बेतिया पुलिस को सफलता नहीं मिली, लेकिन पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा द्वारा तकनीकी और मैनुअली तरीके से लगातार प्रयास किया जा रहा था, जिसके आलोक में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि उक्त कांड में संलिप्त अपराधियों द्वारा पुनः कोई घटना को अंजाम देने के सरिश्री ओपी में योजना बना रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने ओपी अंतर्गत सिकटा बुजा गांव में छापेमारी किया। वहां से लूट की घटना में शामिल सनिश्री ओपी क्षेत्र के प्रकाश ठाकुर और प्रभार ठाकुर को रंगे हाथ लोडेड पिस्टल और मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के पश्चात इनके द्वारा कांड में संलिप्तता स्वीकार करते हुए अपने गिरोह के सदस्य मनोज शाह और अन्य के सहयोग से लूटने की बात बताई। वहीं पुनः गिरफ्तार अपराधियों द्वारा यह बताया गया कि बेतिया शहर में एक बड़ी कैश लूट को अंजाम देने की योजना बनाई जा चुकी थी। अपराधियों की निशानेदेही पर योगापट्टी के सेवड़वा के मनोज शाह के घर छापेमारी कर मनोज शाह को उसके घर से ही एक ऑटोमेटिक लोडेड पिस्टल, 3 अन्य आग्नेयास्त्र व गोली, दाब, डाइगर छुरा, मोबाइल व टैब के साथ गिरफ्तार किया गया, जिस पर वहां के स्थानीय ग्रामीणों द्वारा औरतों का सहारा लेकर पुलिस टीम पर हमला किया गया और भीड़ का सहारा लेकर मनोज शाह भागने में कामयाब रहा, जिसको लेकर 10 नामजद और 20-25 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। उनमें से भगाने वाले 2 आरोपी अयोध्या शाह व रामेश्वर शाह को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी टीम में तकनीकी शाखा प्रभारी खालिद अख्तर, पुअनी अरविंद कुमार एवं सनिश्री ओपी थाना अध्यक्ष सज्जाद गद्दी के साथ अन्य पुलिस शामिल रहे। न्यूज 9 टाइम्स। विगत साल 30 सितंबर को नवलपुर थाना अंतर्गत एक फाइनेंस कर्मी से पैसे की स्नैचिंग हुई थी और इसके अतिरिक्त अन्य भी कई स्नैचिंग की घटनाएं घटी थी, जिसको लेके मेरे द्वारा लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा था और एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम भी बनाया गया था, जिसमें डीआईयू और संबंधित थाना प्रभारी लगातार काम कर रहे थे और इसी क्रम में मैनुअल और टेक्निकल दोनों इनपुट को जुटाते हुए कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई, तो एक गैंग के बारे में सामने आया और उसके पीछे फिर वर्कआउट किया गया। उसी गैंग के बारे में यह भी पता चला कि आज के बारे में कि आज भी चूँकि बैंक कई दिनों के बाद खुलना था तो कोई बड़ी घटना करने वाले थे, तो मेरे द्वारा और एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में कल रात को एक टीम बनाई गई और रेड करवाया गया। इनमें से जो गैंग मेंबर दो गैंग मेंबर के बारे में पता चला था, उनके घर पे छापेमारी की गई, जिनमें से एक व्यक्ति प्रकाश ठाकुर के घर से एक लोडेड देसी कट्टा और 3 मोबाइल सेट बरामद हुए और उसके बाद ग्राम सेहुड़वा स्थित मनोज शाह जो उस गैंग के जो दूसरे मेंबर थे, उसके घर से एक ऑटोमेटिक लोडेड देसी पिस्टल 7 गोली के साथ, 2 देसी लोडेड कट्टा 5 गोली के साथ, 2 बड़ा छुरा, एक स्वचालित डैगर, एक बड़ा चापड़, सैमसंग का एक टैब और 3 मोबाइल सेट बरामद किया गया। ये आज कोई घटना का प्लान किए थे जिसके लिए हथियार इकट्ठा किए थे और अन्य गैंग मेंबर्स को बुला के आज कोई घटना करने वाले थे। इसी क्रम में पुलिस की रेड पड़ी और दोनों जगहों से प्रथम रेड में प्रकाश ठाकुर और प्रभाकर ठाकुर को अरेस्ट किया गया और दूसरे रेड में मनोज शाह को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन गांव वाले और मनोज शाह के रिश्तेदार के द्वारा हंगामा किए जाने के कारण और रात के अंधेरे के कारण मनोज शाह फायदा उठा के भाग निकलने में सक्षम रहे। तो उसके बाद फिर
पुलिस के द्वारा काउंटर कार्रवाई की गई और जो भागने में हेल्प करने वाले लोगों के ऊपर भी एक FIR दर्ज की गई और उसमें 2 मेंबर को पकड़ लिया गया। और बाकी अभी और भी इन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि अभी तक कितनी घटनाओं में इन लोगों की संलिप्तता रही है। इनके पास से जो टोटल 7 मोबाइल बरामद हुआ है, उसके बारे में भी पता किया जा रहा है कि ये कहीं किसी लूट का मोबाइल तो नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य जो गैंग मेंबर्स हैं उनके बारे में पता करके उनके ऊपर भी लगातार छापेमारी की जा रही है और जो भागे हैं उनके विरुद्ध भी उनके लोकेशन को ट्रैक करके उनके विरुद्ध भी छापेमारी की जा रही है।